बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन। सबसे पहले बीटा फंक्शन की परिभाषा। एम तथा एन के धनात्मक मानों के लिए निम्न निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, जहाँ mn इज ग्रेटर देन 0 द्वारा बीटा फलन परिभाषित किया जाता है। इसे आयलर का प्रथम समाकल भी कहते हैं तथा ये प्रतीक को जो है बीटा mn से व्यक्त किया जाता है। इसकी देखिए कि एक तो लिमिट जो है वो निश्चित है 0 to 1 और x की पावर जो है m माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। बीटा mn इसका नोटेशन है, संकेतांक है। इसे आयलर का प्रथम समाकल, आयलर ने प्रथम और द्वितीय जो गामा फंक्शन है उसको आयलर का द्वितीय फलन कहा जाता है, द्वितीय समाकल कहा जाता है। ये आयलर ने ही दोनों समाकल प्रतिपादित किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन के रूप में देखिए कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा n, जैसे कि बीटा 2 3 इज इक्वल टू बीटा 3 2। यदि इनको वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज करें m और n को इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बीटा फलन की जो परिभाषा है 1.1 के रूप में, उसमें x को रिप्लेस करेंगे 1/1 माइनस y से, प्रतिस्थापित करेंगे। ये प्रतिस्थापन के द्वारा एक तरह से समाकलन है, उसको जैसे ही हम प्रतिस्थापन करके देखेंगे तो इसकी लिमिट है, जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 प्राप्त होता है, जब x बराबर 1 है तो y बराबर 0 प्राप्त होता है। तो ये बीटा mn जो है 1 से 0 प्राप्त हो जाता है और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 वाई की पावर n माइनस 1 माइनस डी वाई, 0 से 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई, 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 डी एक्स, बीटा mn बीटा nm के। इसी प्रकार से बीटा mn 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n डी एक्स। बीटा फलन की परिभाषा 1.1 में x जो है इस रिप्लेस y अपॉन 1 प्लस y रखने पर बीटा mn 0 to इन्फिनिटी, जैसे ही हम ये रखेंगे तो इसकी जो लिमिट है इसी डेफिनेशन 1.1 में ये रखेंगे, x के स्थान पर y 1.1 है उसमें x की जगह y बटे 1 प्लस y रखेंगे। रखने से इसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी में बदल जाती है और ये 1.3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें एक नए फॉर्मूला के रूप में आगे क्वेश्चंस में यूज करना है। तो ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग फार्मूलेज हैं जो इसी डेफिनेशन से हमें क्रिएट अलग अलग प्रतिस्थापन के द्वारा मिलते हैं। तो हमें इनको याद भी रखना है और इनको प्रतिपादित करना, पुटअप करके इनको निकालना भी आना चाहिए कि किस x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, हमें ये जो फॉर्मूला है वो प्राप्त हो जाए। बीटा mn इज इक्वल टू जो है 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। बीटा फलन की परिभाषा 1.1 में x को साइन स्क्वायर थीटा रखने पर बीटा mn 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस प्रकार से ये एक और नई डेफिनेशन के रूप में, नए फॉर्मूले के रूप में, नए प्रतिस्थापन के रूप में ये साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करने से 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अगली जो डेफिनेशन है वो गामा फंक्शन, गामा फलन प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n के लिए अनंत समाकलन 0 to इन्फिनिटी रेज़ टू माइनस x की पावर n माइनस 1 dx से गामा फलन परिभाषित किया जाता है। इसे आयलर का द्वितीय समाकलन, आयलर सेकंड इंटीग्रल भी कहते हैं। तो इसे गामा n से निरूपित किया जाता है, गामा n 0 to इन्फिनिटी रेज़ टू माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। रिकरेंस फार्मूला गामा फलन की पुनरावृत्ति से गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी x की पावर n e रेज़ टू माइनस x dx n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to ax की पावर n e रेज़ टू माइनस x dx। ये प्रतिस्थापन करने के पश्चात देखिए कि यहाँ पर अल्टीमेट जो है n
0 to इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स प्राप्त होता है, जो कि गामा n है। n बाहर है तो यहाँ गामा n प्लस वन को n गामा n के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे भी इसकी भी हमें आगे जो है अन्य फॉर्मूले बनाने में आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। गामा n प्लस वन जो है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है, इसे भी सिद्ध करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन में आयलर के द्वितीय समाकल में हम n की जगह 1 रख करके देखेंगे। जैसे ही 1 रखेंगे एक्स की पावर 1 माइनस वन के रूप में 0 यानी कि रेस टू एक्स बचता है, और रेस टू एक्स का हमने समाकलन किया, समाकलन करके वैल्यू पुट अप करके देखेंगे तो रेस टू माइनस इनफिनिटी 0 के रूप में गामा 1 जो है 1 प्राप्त होता है। गामा फलन के पुनरावर्ती सूत्र में जो ये वाला जो फॉर्मूला है गामा n प्लस वन इजक्वल टू n गामा n, इसके अंदर n को हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो हमें ये 1 गामा 1 यानी कि 1 आता है। 2 गामा 2 को हम जो है 1 रखेंगे तो 2 इंटू वन यानी फैक्टोरियल 2 प्राप्त होता है। गामा 4 को हम 3 गामा 3 को हम फैक्टोरियल 2 रखेंगे तो 3.2.1 ये फैक्टोरियल 3 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अल्टीमेट व्यापक रूप में जनरलाइज इसको गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। गामा 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और गामा माइनस n जो है वो भी इन्फिनिटी होता है। इसके ये मानक समाकल है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स गामा n अपॉन ए की पावर n। ये भी इम्पॉर्टेंट अच्छा जो फॉर्मूला है। गामा फलन की परिभाषा से एक्स को एजेड से रिप्लेस करें। गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए जेड की पावर n माइनस वन ई रेस टू माइनस ए जेड डी जेड। जैसे हम ये रिप्लेस करेंगे ए की पावर n 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर n माइनस वन ई रेस टू माइनस ए जेड डी जेड, और इस प्रकार से गामा n अपॉन ए की पावर रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा और गामा फलनों में संबंध बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम डॉट गामा एम प्लस एन। मानक समाकलन 1.4 से गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की पावर एन ई रेस्ट माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन, दोनों पक्षों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ इसके टर्म्स जो है वो हमें थोड़े ध्यान रखने याद रखते हैं। गामा एन ई रेस्ट माइनस ए की पावर एन माइनस वन 0 से इन्फिनिटी की पावर एन प्लस एन माइनस वन ई रेस्ट टू ए माइनस ए वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, दोनों पक्षों का 0 से इन्फिनिटी में समाकलन करने पर और समाकलन करके इसको सोल्व करेंगे। अल्टीमेट ये हमें गामा एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन डॉट बीटा एम एन, यानी कि बीटा एम एन जो है वो एक गामा एम एन के पदों में गामा एम बट्टे गामा एम प्लस एन के रूप में प्राप्त होता है। नया एक फॉर्मूला रिक्रिएट होता है। इस प्रकार से एक और इसके अंदर कॉरल के रूप में गामा 1/2 जो है रूट पाई होता है। ये भी अच्छी जो कई बार एक आध नंबर में पूछ ली जाती है कि हमें इसको प्रूव करके बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमें 1.10 के रूप में जो हमारा एक समीकरण है उसके अंदर हम जो कि एम और एन को 1/2 रखेंगे, तो ये हमें बीटा 1/2 जो है गामा 1/2 का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। 1.9 जो हमारा फॉर्मूला है जिससे पहले जो हमने उसमें बीटा एम एन दोनों को हम एम एन की जगह 1/2 रखेंगे, तो इससे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनकी जो पावर्स है 1/2 रखते हैं। तो यहाँ थोड़े से मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर पावर 0 आ जाती है दोनों की। साइन की पावर 0 कॉस की पावर 0 1/2 2m माइनस वन है तो 2m जैसे ही रखेंगे तो 1/2 से वो कट करके 0 पावर प्राप्त होती है। तो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। साइन की पावर भी 0 होती है, कॉस की पावर भी 0 होती है, तो केवल डी थीटा बचता है, और थीटा जो है समाकलन की रूप करने के उपरांत प्राप्त होता है, और इस पर लिमिट जो है करते हैं तो पाई प्राप्त होती है। तो समीकरण 1 और 2 की LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, और इस प्रकार से गामा 1/2 जो है वो रूट पाई प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गामा फंक्शन के रूप में जो फॉर्मूला है 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। फिर 1.19 और 1.10 से 20 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा गामा n बटे गामा m प्लस m को m प्लस 1/2 और n को m प्लस 1/2 से प्रतिस्थापित करने पर 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 की गामा n प्लस 1/2
2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। तो एक नया फॉर्मूला। इसी प्रकार से एक और नया फॉर्मूला है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1.10 से बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन बटे गामा एन प्लस एन। एम को एम प्लस 1 से प्रतिस्थापित करने पर और एक बार इसको एन को एन प्लस 1 से प्रतिस्थापित करने पर 2 और सेकेंड और थर्ड नए इक्वेशन प्राप्त होते हैं। दोनों को ऐड करके नए फार्मूला से हम इसको प्रतिपादित करते हैं। इसी प्रकार से एक जो है लेजेंडरी द्विगुणन के रूप में नया फार्मूला है, इसको भी हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, और कई बार प्रतिपादन के रूप में प्राप्त पूछ लिया जाता है। गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू रूट 5 टू की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m एम ब्लॉक्स टू जेड 1.19 और 1.110 दोनों फॉर्मूलों से इसमें 1 और 2 1 में n/2 रखने पर, पुनः m और n रखने पर, और इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 से इसको हम प्रतिपादित करते हैं। इसी प्रकार से इसके जो नए जो फॉर्मूले हैं 0 से इन्फिनिटी e raised to x sin bx x की पावर n माइनस 1 dx, और इन फॉर्मूलों को भी हमें प्रतिपादन करने की बजाय डायरेक्ट जो है यूज करने के हिसाब से हमें ध्यान रखना है इनको। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है गामा एन 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई साइन एन पाई कॉस एन पाई, जो 1.8 और 1.10 है उसके अंदर हम RHS को दोनों के बराबर होने से RHS की इक्वल करने पर और दोनों पक्षों में m प्लस एन को 1 रखने के उपरांत जो हम प्राप्त करते हैं वह रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से एग्जांपल जो फर्स्ट है उसके अंदर 0 से 1 ये, इसमें बीटा एम एन की डेफिनेशन से हम जानते हैं, और इसमें 0 से 1 लिमिट को हमने क्या किया कि इसके एक ही 1 पर तोड़ लिया, इसको ब्रेक करते हैं, 0 से 1 कर लिया और 1 से इन्फिनिटी कर लिया। वाम पक्ष में द्वितीय समाकलन में x को 1/y सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके हमें जो है एक जैसे 1 से, तो दोनों जो फॉर्मूले हैं वो एक ही लिमिट के अंतर्गत प्राप्त हो जाते हैं, और इनकी जो है डिनोमिनेटर है वो एक कॉमन वैल्यू के रूप में प्राप्त होती है। और इस प्रकार से 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बीटा जो और गामा फंक्शन का जो फर्स्ट जो वीडियो है वो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है वो हम और जो प्रॉब्लम है उनको हम लेंगे।